पिक्चर चालू करो बे। संबंध में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, दंगा कासगंज में, बहराइच में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार दंगे इनकी सरकार में क्यों हो रहे हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? क्यों इनसे नहीं पूछा जाए कि आपकी कानून व्यवस्था क्यों नहीं संभाल पा रहे? क्यों आप ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है समाज के अंदर में? क्यों नफरत की राजनीति को इतना बढ़ावा दे रहा है कि आप कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? दंगा हो जा रहा है और उस दंगे जब दंगा होता है तो आप दोष किसको दे रहे हो? विपक्ष को। कौन कह रहा है कि दंगा का कौन सपोर्ट कर रहा है? मोदी 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 मोदी। किसी ने कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं दंगाइयों का? इस देश के अंदर में कोई दंगाइयों को सपोर्ट नहीं करता, चाहे कट्टरपंथी किसी धर्म का हो, किसी जात किसी मजहब का हो। अगर कट्टरपंथी है, दंगा कर रहा है तो दंगाई के रूप में उसको सजा कड़ी से कड़ी देनी चाहिए। लेकिन आप अपनी सजा ना देके अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उंगली उठा रहे हो, इधर जबरदस्ती उंगली उठा रहे हो विपक्ष के ऊपर में। दादागिरी मत। विपक्ष की सरकार तो है नहीं वहां पे, और आपको तो उनकी कब्र खोद के पता नहीं क्या है। इनका तो क्या है कि औरंगजेब के, जब से औरंगजेब को इन्होंने कब्र से निकाला है और कंधे पे टांगा है, लेके औरंगजेब को घूम रहे हैं और फिल्म सिटी में हर स्टूडियो में छोड़ दिया है उनकी आत्मा को, और उसके बाद वो जिन चिल्ला रहा है औरंगजेब के। अच्छा बात नहीं। और उनके जो औरंगजेब पे महिमा मंडन करने वाले ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण आपके डिबेट में आते हैं, औरंगजेब औरंगजेब चिल्ला चिल्ला के क्या देश को क्या देना चाहते हो भाई? औरंगजेब से देश को क्या लेना देना? एक क्रूर शासन का देश से क्या मतलब है भाई? क्या लेने देना होगा? मैं आपसे, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए थे, लेकिन इनसे पूछा जाए कि कौन लेकर आया शब्द वापस नहीं लिए? किसने हीरो बनाया था? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात पूरी पूरी बात बोल तो दी। अब क्या पुराण पूरा पुराण पढ़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी हीरो बनाए घूम रही है। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा इसको हीरो बनाए घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी को उनके कब्र मुजफ्फरनगर के दंगे याद है भैया? खोदने के बाद मैं बयान आपको याद दिलाती हूँ, भाग नहीं रही हूँ, वो बयान याद दिला रही हूँ। ये तालियां बजाना बंद कीजिए। भाग गए। गजब बेइज्जती है। इसके दायरे में रहिए। मैं बताती हूँ, मुजफ्फरनगर के दंगों में आवाज कम कीजिए इनकी। मुजफ्फरनगर के दंगों में अखिलेश यादव से जब दंगों को लेकर सवाल किया गया तो जवाब मिला था कि ये दंगे बीजेपी ने करवाए हैं। याद दिला दूं आपको मैं, अनुराग भदौरिया, ये किसी और ने नहीं कहा था। आप चीखेंगे मैं आपकी आवाज बंद कर दूंगी, मैं आपकी आवाज बंद कर दूंगी। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी, तथ्य को ना छिपाएं आप। मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ कि अगर ना अभी आपने अखिलेश जी का याद दिलाया ना, आवाज बंद कीजिए इनकी। अखिलेश जी की बात याद दिलाई ना आपने कि हमने अखिलेश जी का फोटो लगा दिया था और ये कह दिया होता। अखिलेश जी ने उस वक्त कहा था कि ये दंगे बीजेपी ने करवाए हैं। तो आज आपको लग रहा है कि ये फडणवीस ये बात बोलेंगे, और बोलेंगे तो मैं उनको कटघरे में खड़ा करूंगी। अब बात सिंपल सी ये आ जाती है कि आप लोग जो दंगा करने के फुल प्रूफ तरीके से तैयारियां और रणनीति बना रहे हैं, उनकी तरफ कब बोलेंगे? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? उनका मुंह, उनके हाथ को कब रोकेंगे? एक बड़ा सा सवाल। अब मुझे शबस्त मुझे हैरत हो रही है कि आज अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि जो अपराधी है, जिसने हिंसा की, उसको जेल में डालो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अरे भाई, ये वो पार्टी है जो बम जिन्होंने फेंके उनके मुकदमे वापस लेने के लिए पहुंच गई थी कोर्ट में, और कोर्ट ने कहा अभी तो आप सिर्फ मुकदमे वापस लेने आ रहे हो, अभी तो आप इनको पद्मश्री भी दोगे क्या? और उसके बाद सब कन्विक्टेड हुए। कोई ऐसा नहीं कि कोई निर्दोष था उसमें जिसके ये वापस लेने गए थे। ये वो पार्टी अनुराग भदौरिया जो आज ताली बजा बजा करके यहाँ पे बात कर रहे हैं। रूबिका जी, बात बड़ी साफ सी है। मुझे लगता है थोड़ी अभी तक तो सिर्फ यही बात हो रही है कि संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, इसलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। थोड़े दिनों में तो मुझे लगता है ये होने लगा संविधान हमें पत्थर मारने की आजादी देता है। कोई सेंस है इस बात की? आप बताइए, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, दुर्गा विसर्जन हो, गणपति विसर्जन हो, गरबा हो, कौन सा ऐसा है जहां पर पत्थर न बरसाए गए? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? आप ये बताइए कि ये सब कह रहे हैं कि पड़ोस से आए थे। पड़ोस से का पाकिस्तान से आए थे क्या? हिंदुस्तान का मुसलमान ही था ना वो। कैसे? अरे मुसलमान पड़ोस का होगा या व्यक्ति वो अपराधी जिसने पत्थरबाजी की वो हो सकता है। घर तो अपना था जिसके घर की छतों पर, जिसके घर की एक सेकंड मैं 10 सेकंड कह रहा हूं। इस वक्त हम लोग जहां पर बैठे हैं ना, ये जितने भी इस देश को नजर लगाने वाली खतरनाक ताकतें, आप भी जानते हैं, अपनी देश जी, मैं भी जानती हूँ, विनोद बंसल भी जानते हैं, वारिस पठान भी जानते हैं, एवरीबॉडी नोस, के शर्मा भी जानते हैं, अनुराग भदौरिया, ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये बस यही चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो और ये सपना जो ये सोने की चिड़िया पंख फैलाएगी, मोदी जी देख रहे हैं, बीजेपी देख रही है, भारत की सरकार देख रही है, ये सब का सब दरिया में जाएगा। तो क्या जरूरत है आपको ये औरंगजेब के ये गड़े हुए मुर्दे को बाहर निकालने की? क्या जरूरत है आपको, ये बताइए। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। क्यों करना है ये? मैं रूबिका, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रूबिका जी एक बात बताइए ना, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो लोग जो संविधान, भैया देखिए बीच में कौन बोल रहा है?
मैं जो लोग संविधान की कॉपी लेकर के हाथ में चलते हैं, कौन से संविधान में लिखा है कि पत्थर मारना मेरा मौलिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं अब लिखा ये है। वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। सब लोग जो यहाँ पे ये बैठे हुए सब हैं, के सब अभी देखिए आप कटघरे में आएंगे। ये सब लोग क्या कहेंगे? अभिजीत जी बस जिनके आखिरी 30 खिलाफ- सेकंड है। जिनको- गढ़वे साहब, आई एम सॉरी, मैं- आखिरी 30 सेकंड। आखिरी क्या 30 हो गया है महाराष्ट्र को? देखिए रूबिका जी, आपने बहुत सही फरमाया कि देश पहले आना चाहिए और उसके बाद बाकी सब मजहब वगैरह सब बात की बात है। आज महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। आज अगर आप देखोगे तो ये जो दंगाई है, जो भी धर्म के पंथ के प्रांत के हैं, उनको जिस तरह से उन्होंने पुलिस पे हमला किया है उसी तरह से उन्हें सजा भी होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। शिवसेना कभी भी दंगाइयों के पीछे खड़ी नहीं रहेगी। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? लेकिन मुझे यहाँ पे एक और भी बात कहनी है, कौन बचा रहा है इन सबको? कौन इन सब के पीछे है? जो इनके जो स्टोरी लिखी जा रही है वो किसकी तरफ से लिखी जा रही है, ये भी देखना जरूरी है। वाह मोदी जी, वाह वाह। हमें अब तक ऐसा होता था कि दंगे होते थे मतलब चुनाव नजदीक आ रहे, ऐसा होता था। अभी तो कोई चुनाव भी नजदीक नहीं है, तो ये पता चलता है कि महाराष्ट्र में असेंबली सेशन चल रहा है जो बजट का है, पूरा का पूरा ध्यान हटाया जा रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप देखिए 33 पुलिसों पे हमला है, 33, उसमें से 3 तो मेरे हिसाब से एडिशनल सीपी है, उसके वो लेवल के सीपी है, उन पे अगर कुरानियम से हमला किया जाता है तो पुलिस की आप तो नाकामी है। समझ ये जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं ना, ये पुलिस की तो नाकामी है। के शर्मा जी, आपकी सरकार में दंगे होंगे तो आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये पत्थर कहां से आ गए, ये सवाल आपकी पुलिस से पूछा जाएगा। और ये अभी मेरे पास विजुअल्स भी आ गए। इनफैक्ट अभी अनीश गढ़वे जब बात कर रहे थे वो विजुअल्स में देख रही थी। कहां आप लोगों ने कहां ढूंढ लिया कि इसमें आयतें लिखी हुई हैं? कहां ढूंढ लिया? मतलब ये विजुअल्स में बार-बार देख रही हूं, कहां है? मतलब जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हाँ, एक हरा वो है, कहां है इसमें? नहीं भाई, ऐसा है कि इसमें वो है, ये देखिए, ये वो पॉइंट है जहां पर आयत लिखी हुई सी दिख रही है। ये बात तो है, और इसीलिए शायद पुलिस ने केस दर्ज भी कर लिया था। ये वो विजुअल्स है जहां पर दिख रहा है कि उस कब्रनुमा पुतले को आग लगाई गई, लेकिन केस दर्ज कर लिया और पुलिस कार्रवाई नहीं करती तब समझ में आता। कानून जिसने हाथ में लिया है उस पर सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल, भगवान मेरा सबर छूटा जा रहा है। निकल।